अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का जो टॉपिक देख रहे थे उसमें हम रेजोनेंस देखे थे पिछले क्लास में। आज भी हम रेजोनेंस के ही बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप हो तो रेजोनेंस कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप हो तो आप रेजोनेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं कहूँगा कि रेजोनेंस इन रिलीजिंग ग्रुप ध्यान देना, रिलीजिंग ग्रुप कहेंगे किसको? तो आप कहेंगे कि एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एन एटम, आप कहेंगे एनी एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, ग्रुप ऑफ एन एटम having negative charge or lone pair called electrons releasing group, called electron releasing group। आप कहेंगे कि कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एन एटम्स जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो वो आपका रिलीजिंग ग्रुप में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बातचीत करूं, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे कहेंगे कि O पे निगेटिव चार्ज रिलीजिंग ग्रुप होगा, यहाँ पे कहेंगे CH2 निगेटिव चार्ज ये भी रिलीजिंग ग्रुप होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ NH निगेटिव चार्ज ये भी रिलीजिंग ग्रुप होगा। उसके बाद मैं कह दूं कि Cr, यहाँ पे आप कहेंगे CRR ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज ये भी तुम्हारा रिलीजिंग ग्रुप होगा। आप कहेंगे कि ये 1 ये तुम्हारे 2 आ रहे हैं, ये 3 हो रहे हैं और ये तुम्हारे 4 ये ग्रुप हैं। आप ध्यान देना 5 के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे कहेंगे X, ये X कहेंगे और X के बारे में आप बातचीत करेंगे 5 के बाद, ये 6 यहाँ पे कहेंगे OH, 7th में कहेंगे OR, 8 में कहेंगे SH, 9th में आप कहेंगे SR। अगर मैं 10th में देख लूँ तो यहाँ पे कहेंगे O डबल बाउंड O, यहाँ H कहेंगे। 11th के बारे में बातचीत करेंगे तो O डबल बाउंड O, यहाँ पे R कहेंगे। 12th के बारे में बातचीत करूँ तो O डबल बाउंड O, NH2 के बारे में बातचीत करूँगा। 13 के बारे में बातचीत करेंगे तो O डबल बाउंड O, NHR के बारे में बातचीत करेंगे ये भी रिलीजिंग ग्रुप हैं। 13 के बाद 14 देखते हैं तो O डबल बाउंड O, NRR ये भी आपके रिलीजिंग ग्रुप हैं। 14 के बाद अगर मैं 15 अगर देखूं तो आप कहेंगे कि O डबल बाउंड O, OH ये भी रिलीजिंग ग्रुप हैं। 16 के बारे में बातचीत कर लूं तो O डबल बाउंड O, ये OR ये रिलीजिंग ग्रुप हैं। अगर मैं 17 के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे O डबल बाउंड O, ये X ये सारे के सारे रिलीजिंग ग्रुप हैं। अब ध्यान देना, अगर कंजुगेट कंपाउंड अटैच इस सारे ग्रुप के साथ अगर अटैच होगा तो आप कहेंगे कि वो रेजोनेंस शो करेगा। तो मैं थोड़ा सा अटैच करा करके यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट करके, इफ कंजुगेटेड कंपाउंड, इफ conjugated compound attach with electrons releasing group, electron आप कहेंगे releasing group, then that group involves in resonance।
आप कहेंगे इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस। ध्यान देना, ये सारे ग्रुप अगर किसी कंजुगेट कंपाउंड के साथ अटैच हो तो वो रेजोनेंस करेगा। ध्यान देना। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे 16 के बाद 17, 18 अगर मान लूँ तो यहाँ NH2 होगा। आप कहेंगे ये 18, थोड़ा सा मैं एक दो ग्रुप और लिख देता हूँ 17 के बाद। यहाँ तुम्हारा 18 के बारे में बातचीत करोगे तो NH2, 19 के बारे में बातचीत करेंगे NHR, और 20 के बारे में बातचीत करेंगे तो NR2। ये भी आपके रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये भी रेजोनेंस पे इन्वॉल्व होंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। यहां मैं कहूंगा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि कोई भी कंजुगेट कंपाउंड है, ध्यान देना CH, ये NH2 मान लिए रिलीजिंग ग्रुप है। ध्यान देना ये रिलीजिंग ग्रुप है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और ये अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ये अपने से एडजेसेंट को इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, ये जब रिलीजिंग ग्रुप है अपने से एडजेसेंट एटम को इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कमी लाना चाहते हैं तो इस डबल बॉन्ड को जहाँ पे कमी लाना है उसके अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे। अगर हम शिफ्ट करते हैं तो CH2 नेगेटिव चार्ज, CH पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे NH2 देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, जैसे ही यहाँ कमी आया और यहाँ लोन पेयर है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे, और बाउंड बनाएंगे तो यहाँ मिलेंगे CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड NH2, और यही दोनों मिलकर के यहाँ पे बाउंड बना लिए तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये है, ये एक ये है। मैंने ये जो तेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को नहीं लिखेंगे, एक इसको लिखना है, एक इसको लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे इसके बारे में देखते हैं। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे करेंगे CH2 डबल बाउंड CH, और यहाँ पे मैं कहूँगा NH2 इसके बारे में। ध्यान देना, अब अगर इसको उठा करके इधर कर लोगे तो यहाँ मन में ही सोचना नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और जैसे ही यहाँ कमी होगा एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड NH2, और यहाँ पे कहना पॉजिटिव चार्ज। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ये इस टाइप का होगा, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दो मिल रहे हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। जब रियल स्ट्रक्चर बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड तो आप कहना कि इसमें देना CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH, ये NH2, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से यहाँ तक ब्रोकन लाइन दोगे, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे 1 हुए। ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ यहीं पे रिलीजिंग ग्रुप के बारे में कि CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ पे मैंने लिया CH डबल बाउंड CH, यहाँ मैंने OH के बारे में बातचीत किया। OH भी रिलीजिंग ग्रुप है, मीन्स कोई भी एटम जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, इसके एडजेसेंट पे अगर डबल बाउंड हो तो ये रेजोनेंस शो करेगा। अब कैसे करेगा ये देखना। ये रिलीजिंग ग्रुप जैसे ही इधर से धक्का मारेगा ये बाउंड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे। ध्यान देना, बाउंड बनाएंगे
तो ये आपको मिलेंगे CH2 डबल बाउंड CH नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना ये बाउंड टूट गया, यहाँ नेगेटिव, CH डबल बाउंड OH इस पॉइंट पे पॉजिटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाउंड बना लिए हैं। अब ध्यान देना अगर रेजोनेंस इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इस साइड। तो यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH डबल बाउंड O पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H। ध्यान देना रेजोनेंस में ये जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज बाउंड पेयर, और बाउंड पेयर आपका यहाँ लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो एटम का पोजीशन बिल्कुल चेंज मत करना। यहाँ CH OH इस पॉइंट पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और इस पॉइंट पे आपका ब्रोकन लाइन है। इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान देना कोई जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस ये रिलीजिंग ग्रुप राइट साइड हो सकता है कि रिलीजिंग ग्रुप लेफ्ट साइड हो। ध्यान देना मैं यहाँ पे थर्ड के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, और थर्ड में ले रहा हूँ F के पास लोन पेयर है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ CH डबल बाउंड CH, ये CH डबल बाउंड अगर CH2 हो तो फ्लोरीन जब रिलीजिंग ग्रुप है इसके एडजेसेंट पोजीशन पे देखो डबल बाउंड है, तो ये इधर से धक्का मारेगा तो ये बाउंड का शिफ्टिंग इस साइड होगा, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और जैसे यहाँ पॉजिटिव होंगे एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे के साथ बाउंड। तो यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे F पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड CH नेगेटिव चार्ज CH डबल बाउंड, ये आपका CH2 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। ध्यान देना एक बार रेजोनेंस अगर लेफ्ट से राइट चला गया तो फिर राइट ही मूव करेगा, लेफ्ट से राइट ही मूव करेगा। तो यहां रेजोनेंस दिखाना है तो अब ये बाउंड ब्रेक होगा। ध्यान देना इसको उठा करके यहां देना, ये उठ करके यहां पे आएंगे, और आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा F पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, यहां पे कहना CH डबल बाउंड CH, और ये CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना नेगेटिव चार्ज कार्बेनाइन का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोन पेयर का जो नेचर होगा नेगेटिव चार्ज की तरह होगा जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जो नेगेटिव पहले हम बता चुके हैं। तो ध्यान देना यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो आप कहना एटम बिल्कुल सेम रहने देना। CH फिर से देखो ये CH है, फिर से CH, फिर से CH2 यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक आप ब्रोकन लाइन का यूज करेंगे, और ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पहले इतना को लिख लो, ये 3 हुआ। 3 के बाद अभी तो लोन पेयर के बारे में 1-2 क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज के बारे में लूंगा, उसके बाद रिंग कंपाउंड पे आऊंगा। थर्ड के बाद मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा। यहां फोर्थ के बारे में ध्यान देना, फोर्थ यहां हम फोर्थ के बारे में बातचीत करेंगे। फोर्थ में अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया O नेगेटिव चार्ज CH डबल बाउंड CH, यहाँ पे मैंने बोला कि CH डबल बाउंड CH2, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। ये ध्यान देना ये कंजुगेटेड कंपाउंड कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट पे अगर डबल बाउंड हो तो रेजोनेंस होगा, मीन्स ये उठ करके इधर आएंगे और यहीं पे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे, बाउंड बनाएंगे। तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे OCH, यहाँ पे कहेंगे O डबल बाउंड CH, यहाँ पे कहेंगे CH ये नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड ये तुम्हारा CH2। ध्यान देना
जहां सिंगल बाउंड वहां डबल बाउंड, जहां डबल बाउंड वहां आपका सिंगल बाउंड में कन्वर्ट हुआ। अब ध्यान देना, ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसको उठा करके यहां दे दूं, इसको उठा करके यहां पे डाल दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर मिलेंगे आप कहेंगे ओ डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH और ये CH2, यहाँ निगेटिव चार्ज। ये बाउंड यहाँ पे आया तो यहाँ निगेटिव, यहाँ कमी, और जैसे ही कमी आया यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ दिया दूसरे के साथ बाउंड, तो ये आपका बाउंड दिखाई दे रहा है। और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं ये आपके 3 हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे तो ध्यान देना OCH, OCH, उसके बाद है CH, CH2, यहाँ पे नेगेटिव कहना, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये ब्रोकन लाइन आप दिखा देना, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान देना, मैं एक और ले रहा हूँ, एक और 5 स्ट्रक्चर। 5 में अगर मैं बातचीत करूं कि CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH और NH, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, और यहाँ ध्यान देना ऐसे लिया, तो किसी भी एटम जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो इसके एडजेसेंट पे अगर डबल बाउंड हो तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना, ये जब रिलीजिंग ग्रुप है ये इधर से धक्का देगा तो ये बाउंड शिफ्ट होगा यहाँ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव हुआ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे के साथ बाउंड, तो आगे स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बाउंड CH, ये CH नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कहेंगे CH डबल बाउंड NH, ऐसे। अब ध्यान देना, इसको उठा करके यहाँ पे डालूं, इसको उठा करके यहाँ पे डालूं, ये इस साइड मूव करेगा, तो आगे जो स्ट्रक्चर होगा CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड NH। ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज था, दिया है तो ये न्यूट्रल हो गया है। ध्यान देना, नीचे वाला लोन पेयर इसको ऊपर दिखा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसमें अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड देखूं तो यहाँ देखना CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH, CH, CH और ये NH है, ध्यान देना, और यहाँ से यहाँ तक आप ब्रोकन लाइन दे दो, और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इतना होगा। ध्यान देना, ये रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ भी आपने देखा कि ये तुम्हारे रिलीजिंग ग्रुप हैं, और यहाँ आपने इस साइड देखा रिलीजिंग ग्रुप, ये रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ हम बातचीत करेंगे अब रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड। ये 5 हुआ। 5 के बाद हम 6 के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ हम 6 के बारे में बातचीत करेंगे। 6 में हम बातचीत करेंगे रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड, रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड, रेजोनेंस इन रिंग कंपाउंड। यहां मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज, यहां मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, बेंजीन इन बेंजीन रिंग। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन,
बाय रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस। इट इंक्रीजेज डेंसिटी, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ध्यान देना, अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रेजोनेंस शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ध्यान देना, यहां मैंने बेंजीन रिंग लिया और इसमें मैंने NH2, ये देखो रिलीजिंग ग्रुप है, ये रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये रिलीजिंग ग्रुप है तो रिंग में आप कहेंगे कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व होगा तो जब ये रिलीजिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उठा करके यहाँ दे दूं तो यहाँ निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव। जैसे यहाँ पॉजिटिव होंगे एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान देना, ये निगेटिव चार्ज डबल बाउंड, यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा होगा। अब सुनना, अब ये तुम्हारे क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं तो ये निगेटिव चार्ज फिर क्लॉक वाइज मूव करेगा तो ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव। जैसे ही ये उठ करके रेजोनेंस करेगा आप कहेंगे यहाँ पे डबल बाउंड आ जाएंगे, इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना, देने वाली बात है कि इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज डबल बाउंड, ये तुम्हारे NH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब सुनने वाली बात है कि इसको जब मैं आगे मूव कराऊंगा तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ये अपने से एडजेसेंट को इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इस साइड, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और जैसे यहाँ कमी हुआ एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरे के साथ बाउंड, तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं आप कहेंगे यहाँ निगेटिव चार्ज डबल बाउंड, और यहाँ पे कहेंगे NH2, ये पॉजिटिव चार्ज। ये अगेन रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व होगा तो इसको उठा करके यहाँ पे कर देते हैं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे कहेंगे NH2, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये डबल बाउंड। अब सुनना, यहाँ मैं ऑर्थो पैरा के बारे में बातचीत करूँगा। ऑर्थो पैरा के बारे में बातचीत करूंगा तो रिंग के एडजेसेंट ये ऑर्थो, ये मेटा होगा, ये पैरा। इस ग्रुप के एडजेसेंट ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुआ ये किस किस पोजीशन पे, ध्यान देना, एक बार आया ऑर्थो पे, फिर से पैरा पे, फिर से ऑर्थो पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड आप कहेंगे पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज किया। ध्यान देना, यहां मैंने अभी एक ही एग्जांपल लिया है रिलीजिंग ग्रुप का, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आप रेजोनेंस सीखोगे कि रेजोनेंस हम कैसे करते हैं, इसके बारे में ठीक ढंग से सीखना। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे अगर मैं इस साइड ऐसा ग्रुप लिया, ध्यान देना, ये C डबल बाउंड OH, ये जो ग्रुप है इसको देखोगे तो ये आपका रिलीजिंग ग्रुप है, बट रिलीजिंग ग्रुप वीक है जो आगे मैं मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाऊंगा। ध्यान देना, रिलीजिंग ग्रुप के एडजेसेंट का डबल बाउंड ब्रेक होगा, मीन्स ये देगा तो लेगा तो ये, तो यहाँ जो डबल बाउंड है इसको उठा करके इस साइड ले आओगे तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ ये उठ करके यहाँ, तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा आप कहेंगे यहाँ निगेटिव चार्ज डबल बाउंड O, पॉजिटिव चार्ज C डबल बाउंड OH, ये डबल बाउंड ऐसा होंगे। ध्यान देना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये आगे मूव करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव,
और जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहाँ दूसरे के साथ बाउंड, मीन्स ये बाउंड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे बाउंड बनेंगे, और बाउंड बनेंगे तो आप इसको दिखा सकते हो कि इस पॉइंट पे डबल बाउंड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बाउंड O, पॉजिटिव चार्ज C डबल बाउंड OH, ये ऐसे होगा। अब ध्यान देना, इसको जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व करना चाहोगे तो ये फिर आगे आएंगे, तो ये उठ करके इधर, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये उठ करके बाउंड बना लेंगे, और बाउंड बना लेंगे तो इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बाउंड O, पॉजिटिव चार्ज C डबल बाउंड OH। ध्यान देना, आगे जब रेजोनेंस करेंगे तो ये उठ करके इधर, ये उठ करके इस साइड, तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा आप कहेंगे ये तुम्हारे डबल बाउंड, ये O C डबल बाउंड OH, ये ऐसा, ये ऐसा। अब सुनना, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सुनना, यहाँ देखो सिंगल भी है, इस पॉइंट पे डबल, यहाँ सिंगल डबल दोनों है, यहाँ देखो सिंगल, यहाँ पे डबल, मीन्स यहाँ सिंगल डबल, मीन्स ओवरऑल रिंग में सिंगल डबल अगर मिलेंगे तो आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। ऑक्सीजन C डबल बाउंड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसको ब्रोकन लाइन द्वारा दिखा दोगे, मीन्स इस फॉर्म में। अब ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है इसको देखेंगे। नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे आया है, एक ऑर्थो पे, ये ऑर्थो, ये पैरा, यहाँ ऑर्थो। एक बार देखो यहाँ पे आया है ऊपर, मीन्स एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ मैंने लिखा, एक बार नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, एक बार नेगेटिव चार्ज उठ करके यहाँ, तो यहाँ ध्यान देना, एक ही नेगेटिव चार्ज 3 स्पेस पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/3, ये 1/3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसमें भी अगर थोड़ा सा रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैं इस साइड अगर बना दूं तो कैसे होगा? ध्यान देना, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल और डबल दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल, तो यहाँ सिंगल डबल दोनों। यहाँ देखोगे डबल, यहाँ पे सिंगल, मीन्स यहाँ भी सिंगल डबल, यहाँ देखो डबल, और यहाँ देखो सिंगल, तो यहाँ भी सिंगल डबल दोनों होगा। तो इस स्ट्रक्चर में जब रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाओगे तो यहाँ पे कहना NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसको मैंने ब्रोकन लाइन लिया, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। अब ध्यान देना, यहाँ भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज 3 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मीन्स यहाँ पे आया है, यहाँ आया है, यहाँ, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा 1/3, यहाँ भी 1/3, और यहाँ भी आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। अगर कहीं भी रिलीजिंग ग्रुप आ जाए तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनाओगे। पहले इतना को लिख लो। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं आपसे बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप। यहां मैं कहूंगा रेजोनेंस आर पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप। ध्यान देने वाली बात है,
इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप के बारे में बातचीत करूं, आप कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप को EWG कहेंगे। आप कहेंगे EWG, इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप। तो मैं ले रहा हूं EWG ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप में पहले जो तुम्हारे ग्रुप आएंगे NO2 आएंगे, ये तुम्हारे फर्स्ट। दूसरा आएंगे N डबल बाउंड O ग्रुप, और तीसरा कहेंगे ये तुम्हारे C ट्रिपल बाउंड N ग्रुप आएंगे। फोर्थ जो तुम्हारे होंगे ये अल्डिहाइड ग्रुप होंगे। 5 के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे R, ये कीटोन ग्रुप होंगे। 5 के बाद अगर हम 6 देखते हैं तो C डबल बाउंड OOH, एसिड डेरिवेटिव के जितने भी ग्रुप होंगे ये 6 होंगे। 7th के बारे में बातचीत करेंगे C डबल बाउंड OOR। 8 के बारे में बातचीत करेंगे C डबल बाउंड OX। 9th के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना C डबल बाउंड O NH2। 10th के बारे में बातचीत करेंगे C डबल बाउंड O NHR। और 11th के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो C डबल बाउंड O NR, ये R, ये भी तेरा एमाइड ग्रुप है। मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप है। आप कहेंगे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप they have tendency to accept electron pair in conjugated compound, अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप का काम होगा कि कंजुगेटेड कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। अब सुनना, अगर मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH और यहां पे कह दूं N डबल बाउंड O डबल बाउंड O, तो ये तुम्हारे ड्राइंग ग्रुप हैं, मतलब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देने वाला ये होगा, ये देने वाला। अब ये देगा कैसे? ये इसको तभी देगा, ये जब लेना चाहेगा तो ये लेगा इससे इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा या डबल बाउंड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो जब तक यहां पे कमी नहीं होगा, ये ग्रुप कह रहा है मैं ड्राइंग ग्रुप हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स देना होगा, तो ये ग्रुप कह रहा है कि तुम अपने पास पहले पॉजिटिव चार्ज लाओ, और जब तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब मैं रेजोनेंस कर लूंगा। तो ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे लाता है और ये रेजोनेंस कैसे करता है, इसके बारे में अब सुनना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH, N डबल बाउंड O और यहां O, ध्यान देना रेजोनेंस में डबल बाउंड ही ब्रेक होता है, सिंगल बाउंड को मत तोड़ना। इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको उठा करके यहां ले आओगे तो यहां पॉजिटिव, और इसको उठा करके यहां ले आओगे तो यहां निगेटिव। नहीं, रेजोनेंस में आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये भिखारी कहलाएगा, तब ये इसको देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके यहां पे ले आना। यहां पे अगर लाते हो तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बाउंड CH, N पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली जब यहां कोऑर्डिनेट बाउंड है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज को दिखाया नहीं, तो आप कहेंगे इस O पे निगेटिव चार्ज, इस O पे ऐसा। ध्यान देना, कार्बोकेटन का रेजोनेंस पढ़े हो। अब क्या करना, इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके इस साइड कर देना और यहां पे कहोगे CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड N, O पे निगेटिव चार्ज, ये ऐसा, और इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, यहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेना। यहां पे देखो डबल है,
यहाँ पे सिंगल मीन्स यहाँ डबल और सिंगल दोनों रहेगा। यहाँ देखो सिंगल, यहाँ डबल, मीन्स यहाँ सिंगल डबल दोनों। यहाँ पे देखोगे डबल और यहाँ पे देखोगे सिंगल, यहाँ पे सिंगल डबल दोनों होंगे। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे तो ध्यान देना CH2 है, उसके बाद देखो डबल बाउंड सिंगल बाउंड, तो यहाँ पे मैं पहले सिंगल दे देता हूँ CH N O निगेटिव चार्ज O, और इस पॉइंट से यहाँ तक आप ब्रोकन लाइन दिखा देना, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद एक दो एग्जांपल और मैं कराऊंगा ओपन में, उसके बाद मैं रिंग के बारे में बातचीत करूंगा। आप पहले इतना को लिखिए, ये सारे के सारे ड्राइंग ग्रुप हैं। कहीं भी ऐसा ग्रुप देख लेना तो ग्रुप पे आपको पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे। ये कैसे लाओगे ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान देना, मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, सेकेंड एग्जांपल। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल के बारे में बातचीत करूं तो मैं एक केस CN वाला लेता हूं। यहां ध्यान देना, सेकेंड केस अगर मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH और इस पॉइंट पे CH डबल बाउंड CH और C ट्रिपल बाउंड N है, तो ध्यान देना CN तुम्हारे ड्राइंग ग्रुप हैं। जब ड्राइंग ग्रुप है तो ये यहाँ पे कमी आएगा तब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, मीन्स इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो ये ग्रुप कहेगा कि जब तक तेरे पास कमी नहीं होगा मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कमी लाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आना, और इधर ले आते हो तो ध्यान देना पहले एक ही बाउंड तोड़े हैं, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो पहला कहोगे कि CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, C पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड N, यहाँ निगेटिव चार्ज आएंगे। और ध्यान दोगे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस कराया हूँ, ये उठ करके इधर आएंगे और इधर आएंगे तो ये बनेंगे CH2 डबल बाउंड CH, CH पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड C डबल बाउंड N, यहाँ निगेटिव चार्ज। ध्यान देना यहाँ पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इस साइड बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो इस पॉइंट पे डबल बाउंड, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड C डबल बाउंड N, और यहाँ निगेटिव चार्ज। और इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना यहाँ पे मैं जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना ही लूं तो एटम का पोजीशन मत चेंज करना। पहले अगर CH2 है, फिर से देखना CH है, उसके बाद CH है, यहाँ CH है, यहाँ देखना CH डबल बाउंड N। ध्यान देना यहाँ ट्रिपल बाउंड है, यहाँ डबल, मीन्स यहाँ डबल ट्रिपल दोनों होगा, ये मत करना कि सिंगल डबल। अब सुनना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से यहाँ तक ब्रोकन लाइन दे दो, और इस स्ट्रक्चर को कहना रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सेकेंड प्रॉब्लम हुआ। एक मैं ओपन स्ट्रक्चर में थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड प्रॉब्लम मैं कार्बोनाइल ग्रुप ले रहा हूं, CH2 डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड OH। ध्यान देना ये तुम्हारा ड्राइंग ग्रुप है, अभी मैं बताया हूं। तो ड्राइंग ग्रुप में जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो जब तक यहाँ इस पूरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जब तक यहाँ कमी नहीं होगा तब तक ये इसको देगा नहीं। तो इस पॉइंट पे जब तक आप कमी नहीं करोगे, कमी मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके ऊपर ले जाओ, और यहां अगर ले आते हो तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे। तो CH2 डबल बाउंड CH, CO पे निगेटिव चार्ज H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आप नीचे रखो, ऊपर रखो, इस साइड रखो, मीनिंग सेम। तो मैंने पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे किया। अब ध्यान देना किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसके एडजेसेंट पे डबल बाउंड हो, तो ये रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस करेंगे
तो CH2 यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स उठ करके इधर आएंगे पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड C O पे नेगेटिव चार्ज, ये H होगा। और इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, यहाँ कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। पहले एटम को लिख लो जैसा है, CH2 है, CH है, C O पे नेगेटिव चार्ज H है। और ध्यान देना यहां से यहां तक आप ब्रोकन लाइन कर देना और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज लिखना। मीन्स यहां सिंगल भी है डबल भी है, यहां सिंगल है ये डबल ही है, ये तुम्हारे ब्रोकन और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अब ध्यान देना, ये ड्राइंग ग्रुप तो आपने ओपन में देखा है। अब ड्राइंग ग्रुप मैं रिंग के बारे में बातचीत करता हूं। मैं पहले इतना को लिख लो, उसके बाद एक दो एग्जांपल मैं रिंग कंपाउंड के बारे में कराऊंगा। अब सुनना, यहां पे यहां मैं कहूंगा इफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप, इसको नोट करके लिखेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, DRAW ड्राइंग ग्रुप attach with benzene ring, then electrons with drawing group, EWG electrons with drawing group decreases electron density, डेंसिटी यानी ऑर्थो एंड पैरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसको हटा ही दूं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कैसे करेगा, ध्यान से देखना। जैसे मैं ये बेंजीन रिंग बनाया और बेंजीन रिंग में C डबल बाउंड OH लिया, ये डबल बाउंड। अब सुनने वाली बात है कि ये ड्राइंग ग्रुप है। जब ड्राइंग ग्रुप है तो इस पॉइंट पे जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, बगल वाला इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। तो यहां पे पॉजिटिव लाने के लिए आप इसको उठा करके इधर कर देंगे, तो यहां पे करेंगे तो ध्यान देना, यहां जो आपको होगा CO पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H, ये ऐसे इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। अब ये उठ करके इस साइड अगर मूव करेंगे तो आगे जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, आप कहना यहाँ पॉजिटिव चार्ज CO पे निगेटिव चार्ज, ये H, ये डबल बाउंड। ध्यान देना, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया। अब इसको उठा करके इस साइड ले आते हो तो यहां जो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे इस पॉइंट पे डबल बाउंड। ध्यान देना, इस पॉइंट पे डबल बाउंड आ रहे हैं, डबल बाउंड C O पे निगेटिव चार्ज H। आगे अगर रेजोनेंस अगर घुमा दो इसको उठा करके इस पॉइंट पे, तो यहां जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, यहां मिलेंगे डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड C O पे नेगेटिव चार्ज H। आगे अगर रेजोनेंस अगर करा देते हो तो ध्यान देने वाली बात है कि ये इस साइड नहीं होगा, ये इस साइड रेजोनेंस कराओगे
तो यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, C पॉजिटिव चार्ज, O निगेटिव चार्ज H, ये रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आप कहना कि यहाँ रिंग कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब सुनना, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ हुआ, ध्यान देना, ये ऑर्थो पोजीशन पे हुआ, यहाँ पे देखेंगे पैरा पोजीशन पे हुआ, अगेन फिर से ऑर्थो पे चला गया, इस टाइप से। मीन्स रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हुआ है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, ध्यान देना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो ध्यान देना, यहां सिंगल और डबल दोनों है। यहां देखो डबल है, यहां सिंगल, मीन्स यहां सिंगल डबल दोनों, यहां देखो सिंगल और यहां पे देखोगे डबल, तो आप कहेंगे कि यहां O पे निगेटिव चार्ज और ये इस फॉर्म में मिलेंगे और यहां पे H। अब सुनना, रिंग में आपका पॉजिटिव इस सर्किल में मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज 3 स्पेस पे होगा, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज होगा 1/3, यहां भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज 1/3। आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सुनना, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ रिंग में 3 स्पेस पे आया है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, तो ये जो तुम्हारा हुआ ये रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। आपने एक स्ट्रक्चर देखा, मैं एक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप के बारे में बताऊंगा, और जिसमें बताऊंगा कि किसी भी ग्रुप का एडजेसेंट ये ऑर्थो होता है, ये मेटा और पैरा, और आप कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन होगा ऑर्थो और पैरा पे होगा। पहले आप इतना को लिखिए, ये तुम्हारे फर्स्ट हुए, ये फर्स्ट। एक और स्ट्रक्चर बताता हूं, मैं CN के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ध्यान देना, एक और स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं। साइनोबेंजीन लेता हूं, ये बेंजीन है और यहां पे मैंने बोला कि C ट्रिपल बाउंड N, इसमें मैंने दिया डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। बहुत आदमी को तो आता ही नहीं है कि ये रिलीजिंग ग्रुप है या ड्राइंग ग्रुप है। जब तक रिलीजिंग ग्रुप ड्राइंग ग्रुप आप जानोगे नहीं, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। ध्यान देना, जब हम साइनाइड ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो ड्राइंग ग्रुप है, और ड्राइंग ग्रुप कहता है मेरे में इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये देगा, और देगा यहाँ, ये देने वाला ग्रुप है और ये लेने वाला, ड्राइंग ग्रुप ये लेने वाला, तो ये तभी लेगा जब ये देगा, ये देगा। तो जब तक यहाँ पे कमी नहीं होगी ये देगा नहीं। तो यहाँ पे कमी करने के लिए आप इसको उठा करके इधर ले आओ, और इसको उठा करके इस साइड लाते हो तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, C पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, यहाँ N। अब ध्यान देना, यहाँ कमी आ गया तब ये दे सकता है, और दे सकता है तो इसको उठा करके इधर अगर ले जाएंगे तो आप कहना इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड C डबल बाउंड N, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये डबल बाउंड और यहाँ पे डबल बाउंड। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे डबल बाउंड, ये ब्रेक होंगे, और ये जो ब्रेक होंगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड C डबल बाउंड N, यहाँ निगेटिव। अब ये रेजोनेंस में अगेन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएगा, तो आगे जो स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं ये पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड C डबल बाउंड N, ये निगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व होंगे तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं ये यहाँ पे कहेंगे C पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड बनेंगे, डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, और यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड N निगेटिव चार्ज, ये उठ करके इस साइड आएंगे। तो यहाँ जो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा
आप कहेंगे C ट्रिपल बाउंड N, ये डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? ध्यान देना, ये तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो ध्यान से देखना, पहले एटम जैसा है वैसे बना दो, C डबल बाउंड N। देखो जहां ट्रिपल बाउंड है, ट्रिपल बाउंड में मैं पहले बता चुका हूं कि ट्रिपल बाउंड डबल बाउंड, ट्रिपल और डबल दोनों होगा, बट ट्रिपल 4 बाउंड में नहीं कन्वर्ट होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ ट्रिपल है तो ट्रिपल भी रह सकता है, डबल भी, और सिंगल बाउंड डबल बाउंड, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इस टाइप से, ये ब्रोकन लाइन, और यहाँ देखना ऐसा, यहाँ निगेटिव कहना, और ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज कितने स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ध्यान देना इसमें जो पॉजिटिव है ये ऑर्थो इस पॉइंट पे, और रिंग में आप कहेंगे कि 1 2 3 4 मीन्स एक कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां कहना 1/4, यहां देखना 1/4, यहां भी 1/4, और यहां पे कहेंगे 1/4 ये पॉजिटिव चार्ज, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ध्यान देना ये ऑर्थो है, ये तुम्हारे पैरा है, मींस ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। ध्यान देना आज का जो आपका जो क्लास हुआ इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप किस टाइप से बेंजीन रिंग में रेजोनेंस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, इसके बारे में देखा। और आज अल्टीमेट एकेडमिक का यहीं पे क्लास में समाप्त करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपने जो स्ट्रक्चर सीखा उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे और ठीक ढंग से सॉल्व करोगे। आपके सारे प्रॉब्लम पहले देख करके सॉल्व करना है, बाद में अपने से एक बार सॉल्व करना है, आपका रेजोनेंस हो जाएगा। और यहीं पे मैं आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूं। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास रेजोनेंस इन हेट्रोसाइक्लिक में मिलेंगे। बाय।